एक अकेली लड़की जो फंसी है समुंदर के बीच, जहां से किनारा ज्यादा दूर नहीं है। चाहे तो वो तैर के किनारे तक जा सकती है, लेकिन वो समुंदर में जा नहीं सकती क्योंकि पानी में इंतजार कर रही है उसकी मौत। कहानी की शुरुआत में एक अमेरिकन लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नैन्सी एडम्स है और नैन्सी एडम्स अमेरिका से मैक्सिको आई है। दरअसल वो यहाँ पर एक बीच पर जाना चाहती है जहाँ पर उसकी मॉम उस वक्त यहाँ पर आई थी जब नैन्सी अपनी मॉम के पेट में थी, यानी कि जब उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी। अब यहाँ पर नैन्सी की मॉम की कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी होती है और इसलिए नैन्सी भी उसी बीच पर जाना चाहती है, पर नैन्सी को उस बीच का नाम नहीं पता। लेकिन जो आदमी गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है वो उसे अपनी मॉम की फोटो दिखाती है जो कि उसी बीच पर कैप्चर की होती है। ये आदमी यही का रहने वाला है, इसलिए उसे इस बीच के बारे में पता है और वो नैन्सी को उस बीच तक पहुंचाता है। यहाँ नैन्सी के साथ उसकी फ्रेंड भी आना चाहती थी, लेकिन रात को ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से वो सुबह उठ ही नहीं पाती और यहाँ पर मजबूरन नैन्सी को अकेले ही आना पड़ता है। अब नैन्सी उस जगह पर पहुंच चुकी है जहाँ पर वो आना चाहती थी, जहाँ पर कभी उसकी मॉम आई थी और ये बीच बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब वो आदमी जो नैन्सी को यहाँ तक लेकर आया है वो जा रहा होता है, लेकिन जाते समय वो नैन्सी से पूछता है कि तुम वापस कैसे जाओगी। नैन्सी कहती है कि मैं उबेर से चली जाऊंगी। वो आदमी कहता है कि उबेर क्या होता है। दरअसल यहाँ पर लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होता और इस आदमी ने नैन्सी को लिफ्ट दी है। नैन्सी उसे शुक्रिया कहती है और वो वहां से चली जाती है। ये बीच पर कोई भी नहीं होता सिवाय दो लोगों के जो पानी में सर्फिंग कर रहे होते हैं और नैन्सी यहाँ पर सर्फिंग करने के लिए आई है और नैन्सी अपना सर्फ बोर्ड लेकर समुद्र के पास पहुंचती है और ऊंची लहर आने का वेट कर रही होती है। सर्फिंग के लिए ऊंची लहरों का होना बहुत जरूरी होता है। जब वो ऊंची लहरों का इंतजार कर रही होती है तो समुद्र में जो दो लड़के पहले से होते हैं वो उनसे बातचीत करने लगती हैं। नैन्सी उन्हें बताती है कि वो अमेरिका से आई है। वो कहते हैं कि वैसे तो यहाँ पर अमेरिकन बहुत कम आते हैं। नैन्सी उनसे कहती है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो मुझे पता होनी चाहिए, तो वो नैन्सी को बताते हैं कि समुद्र के बीच में जो चट्टानें हैं दिन में एक बार पूरी तरह से पानी से डूब जाती है जब पानी का लेवल अपने आप ही बढ़ता है और वहाँ पर बहुत सारी जेली फिश भी है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि वे डंक मारती है। और अब समुद्र में ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी लहरें आना शुरू हो जाती है और ये तीनों के तीनों समुद्र की लहरों के साथ सर्फिंग करना शुरू कर देते हैं। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ख़ास तौर पर नैन्सी, क्योंकि वो अमेरिका से मैक्सिको तक सिर्फ इसी बीच को देखने और यहाँ पर सर्फिंग करने के लिए आई है। वो बहुत देर तक सर्फिंग करते हैं और इसके बाद वो समंदर से बाहर आ जाती है और अब वो अपनी सिस्टर को अमेरिका में कॉल करती है और जब वो अपनी सिस्टर से बात कर रही होती है तभी उसके फादर उसकी सिस्टर से फ़ोन ले लेते हैं और वो नैन्सी को कहते हैं कि घर वापस आ जाओ और अपनी मेडिकल की पढ़ाई को कंटिन्यू करो। लेकिन नैन्सी ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि उसकी मॉम की कैंसर की वजह से मौत हुई है और इसके बाद नैन्सी बुरी तरह से टूट गई है। उसके फादर नैन्सी को समझाते हैं। वो नैन्सी को कहते हैं कि तुम अगर अपनी मॉम को पढ़ाई छोड़ने की वजह बना रही हो तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है क्योंकि तुम्हारी मॉम एक फाइटर थी। नैन्सी कहती है कि फिर वो हम सबको छोड़कर क्यों चली गई। वो अपने फादर से कहती है तो उसके फादर कहते हैं कि कब। नैन्सी कहती है कि मुझे नहीं पता। दरअसल नैन्सी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और वो फ़ोन को डिस्कनेक्ट करके वापस एक बार फिर से सर्फिंग के लिए निकल पड़ती है और कुछ देर तक सर्फिंग करने के बाद यहाँ पर जो दो लड़के होते हैं जो सर्फिंग कर रहे होते हैं वो उसे कहते हैं कि रात होने वाली है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन नैन्सी कहती है कि अभी मैं कुछ देर और यहाँ पर सर्फिंग करूँगी। वो दोनों समुद्र से बाहर निकल जाते हैं और नैन्सी यहाँ पर लहर का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन वहां पर पानी में नैन्सी को कुछ दिखाई देता है और तभी पानी से डॉल्फिन्स निकलती है और नैन्सी उनके पीछे पीछे समुंदर की और भी अंदर चली जाती है और वो वहां पर देखती है कि एक बहुत बड़ी व्हेल मछली मरी पड़ी है और उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर लहर एक बार फिर से आ जाती है और नैन्सी उस पर सर्फिंग करना स्टार्ट कर देती है और जब वो सर्फिंग कर रही होती है तभी उससे कोई चीज टकराती है और वो बुरी तरह से पानी के अंदर जाकर गिरती है। उससे उसका बोर्ड भी अलग हो जाता है। नैन्सी बड़ी मुश्किल से ऊपर आती है और वो अपने बोर्ड को पकड़ लेती है और जब वो बोर्ड के ऊपर चढ़ रही होती है कोई चीज उसे पानी में
में खींच लेता है और पानी में चारों तरफ खून ही खून दिखता है। नैन्सी एक बार फिर से ऊपर आकर उस व्हेल मछली की तरफ तैरना शुरू कर देती है जो उसके सबसे ज्यादा करीब होती है, क्योंकि बीच वहां से थोड़ा दूर होता है। और जब नैन्सी व्हेल मछली की तरफ तैर रही होती है, वो जीव उसके पीछे आ रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वो जीव नैन्सी तक पहुंचता, नैन्सी व्हेल मछली तक पहुंचकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। नैन्सी के पैर को उस जीव ने बहुत ही बुरी तरह से काट लिया था और उसके पैर से खून निकल रहा होता है। नैन्सी बड़ी मुश्किल से अपने पैर को बांध लेती है। वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, इसलिए उसे पता है कि पैर को बांधने से खून का बहाव बंद हो जाएगा। यहाँ पर जो दो लड़के नैन्सी के साथ सर्फिंग कर रहे होते हैं, अब वो वापस जा रहे होते हैं। नैन्सी व्हेल मछली के ऊपर चढ़कर उन दोनों को हाथ दिखाती है और आवाजें भी लगाती है, लेकिन वो नैन्सी की तरफ नहीं देखते, क्योंकि वो नैन्सी से इतना दूर होते हैं कि वो नैन्सी की आवाज सुन ही नहीं सकते। और वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब नैन्सी यहाँ पर इस सुनसान इलाके में समुन्दर के बीच में मरी हुई एक व्हेल मछली के ऊपर फंस चुकी है। वो पानी में जा नहीं सकती, नहीं तो वो जीव पानी में नैन्सी को मार देगा, और ना ही यहाँ पर कोई और है जिसकी हेल्प ली जा सकती है। और कुछ ही घंटे में रात भी होने वाली है। नैन्सी पानी में चारों तरफ देखती है तो वो देखती है कि उसकी एक साइड चट्टानें हैं जो पानी के ऊपर थोड़ा सा निकली हुई है, और दूसरी साइड एक बॉय है जिसे पानी में इसलिए लगाया जाता है ताकि लोगों को पानी का लेवल पता चल सके, जिसे नीचे जंजीरों से बांधा हुआ होता है। और तभी नैन्सी देखती है कि सामने से एक बहुत बड़ी व्हाइट शार्क उसी की तरफ आ रही है, और ये शार्क वही है जिसने उसके पैर को जख्मी किया है। और वो उस व्हेल मछली पर टक्कर मारती है जिसके ऊपर नैन्सी खड़ी है, क्योंकि वो नैन्सी को मारना चाहती है। नैन्सी उस तरफ तैरना शुरू कर देती है जिस तरफ पत्थर है, और वो व्हाइट शार्क नैन्सी का पीछा करती है। लेकिन इससे पहले कि वो व्हाइट शार्क नैन्सी तक पहुंचती, नैन्सी पत्थर के ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ पर एक परिंदा भी होता है जो इसी टक्कर में घायल हुआ होता है जो व्हेल मछली के ऊपर था, और इसका एक पंख इंजर्ड है, इसलिए अब ये उड़ नहीं पा रहा था। और नैन्सी के साथ ये परिंदा भी यहाँ पर फंस चुका है। शार्क के काटने से नैन्सी के पैर का मांस बुरी तरह से फट चुका है, इसलिए वो अपने कान की ईयर रिंग निकालती है और उन ईयर रिंग्स को वो अपने पैर के उस हिस्से पर लगाती है जहां पर उसका मांस फटा हुआ है। इससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो एक तरह से स्टिचेस लगाती है जिसमें वो अपनी ईयर रिंग्स का इस्तेमाल करती है, और नैन्सी ने जो जैकेट पहना था वो उसको उतार कर अपने पैर पर बांध लेती है। धीरे धीरे अब पूरी तरह से रात हो चुकी है, और तभी वो देखती है कि उसका सर्फिंग बोर्ड पानी में उससे कुछ ही दूरी पर तैर रहा है, और नैन्सी इस बोर्ड को वापस लेना चाहती है। वो चारों तरफ देखती है, वहां पर व्हाइट शार्क कहीं भी नहीं होती है, और वो पानी में उतरकर धीरे धीरे उस बोट की तरफ जाना शुरू करती है। और तभी वो सामने देखती है कि व्हाइट शार्क उसकी तरफ आ रही होती है। नैन्सी जल्दी जल्दी तैरती है और एक बार फिर से वो पत्थर पर चढ़ जाती है, जिससे नैन्सी के पैर में अब बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। अब सुबह हो जाती है और तभी नैन्सी देखती है कि बीच पर एक शराबी लेटा हुआ है। नैन्सी उसे जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू करती है। यह आदमी नैन्सी से ज्यादा दूर नहीं होता, इसलिए वो नैन्सी की आवाज सुन लेता है, और नैन्सी इसे इशारे से कहती है कि वहां पर मेरा बैग है जिसमें फोन है, तुम किसी को फोन करो। उस आदमी को नैन्सी का बैग मिल जाता है और वो उसका फोन और पैसे लेकर अपने जेब में रखता है और बैग टांग कर वहां से जाने लगता है। यानी कि वो नैन्सी के सामने ही उसका सामान चोरी कर रहा है। और तभी वो पानी में देखता है कि नैन्सी का सर्फिंग बोर्ड भी वहां पर तैर रहा है, और वो सोचता है कि मैं इसे भी चोरी करके यहाँ से ले जाता हूँ। वो पानी में जाता है, उसकी सर्फिंग बोर्ड तक पहुंच जाता है, और जब वो उसे वापस लेकर आ रहा होता है तभी शार्क उस पर हमला कर देता है और उस आदमी को वो मार देता है। अब यहाँ पर नैन्सी के पास सिर्फ 6 घंटे हैं, क्योंकि 6 घंटे के बाद हाई टाइड हो जाएगा, जिससे समुद्र के पानी का लेवल बढ़ जाएगा, और जिस पत्थर के ऊपर नैन्सी ने आसरा लिया है वो पत्थर पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा, और उस वक्त उसके पास शार्क से बचने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। लेकिन नैन्सी की किस्मत अच्छी होती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर वही लड़के आ जाते हैं जिनके साथ एक दिन पहले उसने सर्फिंग की है, और वो पानी में उसी की तरफ आ रहे होते हैं। नैन्सी चिल्ला चिल्ला कर उनसे कहती है कि यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर शार्क है।
वो बोलते हैं कि चिंता मत करो, यहाँ पर कोई भी शार्क नहीं है। और उसी वक्त अचानक उन दोनों में से एक लड़के के ऊपर शार्क हमला कर देती है और उसे पानी में लेकर नीचे चली जाती है। ये देखकर दूसरा लड़का नैन्सी की तरफ तेजी से तैरना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर पत्थर तक पहुंचना होगा। और नैन्सी तक वो पहुंच भी जाता है। नैन्सी उसके हाथ को पकड़ लेती है, उसे ऊपर खींच ही रही होती है कि तभी शार्क उसे पानी के नीचे से खींच लेती है। और इस तरह से नैन्सी की एक उम्मीद जो उसे अभी कुछ देर पहले दिखी होती है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और अब नैन्सी के पास मात्र आधा घंटा बचा हुआ है और आधे घंटे के अंदर वो अगर यहाँ से नहीं निकली तो हाई टाइड हो जाएगा और ये पत्थर पानी के अंदर डूब जाएगा। और नैन्सी अब शार्क को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है। नैन्सी देखती है कि अगर वो पानी में उतरती है तो उसके पास सिर्फ 30 सेकेंड होंगे और 30 सेकेंड के अंदर शार्क उस तक पहुंच जाएंगी। नैन्सी को पानी में एक हेलमेट दिखता है जिस हेलमेट के ऊपर एक कैमरा लगा होता है। दरअसल जो लोग भी सर्फिंग करते हैं इनके पास एक हेलमेट होता है। हेलमेट के ऊपर एक कैमरा लगा होता है जिसे नैन्सी किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती है, जो पास ही के एक पत्थर के पास होता है जो लगभग डूब। और नैन्सी के पास 30 सेकेंड है उस पत्थर तक पहुंचने के लिए। नैन्सी तैरते हुए उस पत्थर तक पहुंच जाती है, लेकिन कैमरा उसके हाथ नहीं लगता और शार्क भी उसकी तरफ आ रही होती है। और तभी ये दिखाया जाता है कि शार्क पत्थर के ऊपर आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पत्थर के ऊपर भी थोड़ा सा पानी है और इस वजह से नैन्सी डर कर पत्थर से नीचे गिर जाती है। और अब शार्क भी उस पर हमला करना चाहती है, लेकिन नीचे नोकीली पत्थर है, नोकीली झाड़ियां हैं जिसमें शार्क फंस जाता है। और तब तक नैन्सी वापस उसी पत्थर पर आ जाती है जहां पर वो पहले थी। अब वो कैमरे में मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें बताती है कि यहाँ पर एक व्हेल मछली मरी हुई है और पानी में एक शार्क है। शायद मैं इस शार्क के खाने के बीच में आ गई हूँ, इसलिए मुझ पर यह हमला कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इस शार्क ने पहले भी कई लोगों को मारा हुआ है। और इसके बाद वो अपने फादर और अपनी बहन के लिए भी एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। वो कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम दोनों को इतना मिस करूंगी। आप लोग मेरी चिंता मत करना, यहाँ पर मेरे साथ मेरा एक साथी है। और वो उन्हें इस परिंदे को दिखाती है जो पत्थर पर उसके साथ फंस चुका है। इसके बाद वो अपने डैड को कहती है कि डैड, मैं उस बॉय तक पहुंचने की कोशिश करूंगी और चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगी, जैसा मॉम ने सिखाया था। और अब वो उस कैमरे को हेलमेट के साथ पानी में बहा देती है ताकि वो किनारे तक पहुंच जाए और ये मैसेज उसके परिवार वालों तक पहुंच जाए। और यहाँ पर जो परिंदा होता है, नैन्सी ने उसके पंख को ठीक कर दिया होता है। दरअसल वो डिसलोकेट हो गया था, लेकिन अभी भी वो उड़ नहीं सकता, इसलिए वो सर्फिंग बोर्ड के एक टुकड़े पर उसे रखकर पानी में बहा देती है। और अब नैन्सी के पास कुछ ही मिनट्स है। कुछ ही मिनट्स के बाद ये पत्थर पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा और अगर नैन्सी को बचना है तो उसे सामने बॉय तक पहुंचना होगा, लेकिन वो यहाँ से 1 मिनट की दूरी पर है और 30 सेकेंड के अंदर शार्क उस तक पहुंच जाएंगी। लेकिन उसके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है और अब वो पानी में कूदने की तैयारी कर रही होती है, क्योंकि उसके पैर लगभग पानी के अंदर डूब चुके हैं। और अब यहाँ पर वो देखती है कि वहां पर बहुत सारी जेलीफिश ऊपर की तरफ आती है और जेलीफिश के पास जो भी तैरता है वो उसे डंक मारती है। और नैन्सी ने पानी में देखा था, जब शार्क उसे मारने के लिए आ रही थी तो वो पानी के अंदर जो झाड़ियां होती है जो बहुत ही नोकीली थी वो उसे चुभी थी और जिससे उसे तकलीफ हुई थी। और नैन्सी समझ जाती है कि अगर मैं जेलीफिश के आसपास तैरूं तो वो शार्क वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। और अब नैन्सी पानी में कूद जाती है और शार्क भी उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और ठीक 30 सेकेंड के बाद शार्क उस तक पहुंच जाती है। लेकिन तब तक नैन्सी ने अपने आप को पानी के नीचे जेलीफिश के बीच में फंसा लिया होता है ताकि शार्क उस तक न पहुंच पाए। और ऐसा होता भी है। जब शार्क लगभग उस तक पहुंच गई होती है तो जेलीफिश के डंक की वजह से वो पीछे हट जाती है और नैन्सी नीचे धीरे धीरे तैरते हुए उस बॉय के जंजीर तक पहुंच जाती है जो नीचे बहुत ही शार्प रॉड से बंधा हुआ होता है। और अब नैन्सी ऊपर की तरफ तैरना शुरू करती है। शार्क एक बार फिर से उसके पीछे आती है और नैन्सी बॉय की सीढ़ियों तक पहुंच जाती है। और जब वो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो शार्क आकर बॉय को टक्कर मारती है, जिसकी वजह से नैन्सी के हाथ से एक रॉड टूट जाती है, जिससे नैन्सी सीधा शार्क के ऊपर गिरती है और वो उस रॉड से उसे घायल है और जल्दी से वापस
वापस ऊपर चढ़ जाती है। इस बात से शार्क पूरी तरह से बौखला जाती है और वो उस बॉय पर हमला कर देती है। लेकिन नैन्सी अब ऊपर है और नैन्सी की किस्मत एक बार और उसका साथ देती है और दूर उसे एक कार्गो शिप दिखाई देता है। वहीं पर एक फ्लायर गन होती है और नैन्सी उस फ्लायर गन का यूज करके इशारा करने की कोशिश करती है। वो फ्लायर गन आसमान में चलाती है, लेकिन तब तक कार्गो शिप मुड़ चुका होता है और वो उसकी फ्लायर गन को नहीं देख पाते और यहाँ पर शार्क उस बॉय को गिराने की कोशिश कर रही होती है जिसके ऊपर नैन्सी है। तभी नैन्सी देखती है पानी में बहुत सारा ऑयल है जो दरअसल मरी हुई व्हेल के अंदर से निकलता है। और जब शार्क ऑयल के ऊपर से होती हुई नैन्सी की तरफ बढ़ रही होती है तो नैन्सी फ्लायर गन ऑयल के ऊपर चला देती है, जिससे पानी में आग लग जाती है और पानी में आग लगने के कारण शार्क की बॉडी में भी आग लग जाती है। हालांकि पानी में जाने के बाद शार्क की आग बुझ जाती है, लेकिन अब वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है और वो उस बॉय पर हमला कर देती है। उसे अपने दांतों से पकड़कर पानी में गिरा देती है और नैन्सी भी अब पानी में है, लेकिन नैन्सी अपने आप को सुरक्षित करने के लोहे के बॉक्स में खुद को फंसा लेती है। लेकिन अब शार्क का गुस्सा पूरी तरह से भड़क चुका होता है और वो उसको नीचे खींचना शुरू कर देती है, अपने दांतों से काटना शुरू कर देती है। तभी नीचे नैन्सी देखती है कि बॉय की जो जंजीरें होती है वो नीचे लोहे की रॉड से बंधी होती है और अब नैन्सी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पानी में कूद जाती है और जंजीर के उस हिस्से को खींचना शुरू कर देती है जो बॉय के ऊपर बंधी होती है। दरअसल उसकी स्क्रू ढीली हो चुकी होती है। वही शार्क का दांत भी बॉय के साथ फंस चुका होता है और नैन्सी बड़ी मुश्किल से जंजीर को खींच लेती है, यानी कि बॉय से अलग कर देती है। जंजीर भारी होती है इसलिए उसे पानी के नीचे खींचना शुरू कर देती है और अब शार्क भी वहां से छूट चुकी होती है और नैन्सी का पीछा करना शुरू कर देती है। नैन्सी बड़ी तेजी से पानी के नीचे जा रही होती है और शार्क भी उसी के पीछे होती है और इससे पहले कि जो नीचे लोहे की बड़ी बड़ी रॉड से नैन्सी का शरीर उससे टकराता, वो लोहे की जंजीर छोड़ देती है और वहां से अलग हो जाती है। लेकिन शार्क इतनी जल्दी नहीं घूम पाती और वो लोहे की उन बड़ी बड़ी शार्प रॉड के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो रॉड उसके मुंह पर लगते हैं और उसके शरीर के आर पार हो जाते हैं और इस तरह से खूंखार शार्क का अंत हो जाता है। अगले पल ही दिखाया जाता है कि नैन्सी बीच पर पहुंच गई है और वहां पर एक आदमी भी उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि जिस कैमरे से नैन्सी ने मैसेज रिकॉर्ड किया था वो किनारे तक पहुंच गया था और वो एक बच्चे को मिला था और वो अपने डैड को यहाँ पर बुलाकर ले आया और इस तरह से नैन्सी की हिम्मत की वजह से, उसकी ना हारने के जज्बे की वजह से वो इस मुश्किल घड़ी से निकल जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आप लोगों को पसंद आई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए